हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आयुब के आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 3। पाठ का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और एक किस साम्राज्य की बात की जा रही है, वो है प्राचीन रोम साम्राज्य। ठीक है बच्चों, क्योंकि अपन इतिहास की बात करने वाले हैं तो इतिहास में रोम साम्राज्य जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, उसी की चर्चा करेंगे, उसी की बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपके 2 लेसन अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत फिर नहीं है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल सही सटीक और छोटे आंसर हैं, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अन्य चैप्टरों को भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आप रोम साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगर या ग्रामीण क्षेत्रों में, कारण बताइए। तो देखो इसका सही आंसर है, यदि मैं रोम साम्राज्य में निवास कर रहा होता तो नगरीय क्षेत्र में रहना पसंद करता, मतलब शहरी क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसके 2 पॉइंट हैं, आप 2 पॉइंटों को आसानी से लिख सकते हैं। देखो बच्चों 3 हैं, इसमें से अगर आप 2 ही याद कर लें तो आपका काम बन जाएगा। देखो रोम साम्राज्य में नगरों का शासन स्वतंत्र होता था, यानी आज़ादी थी वहाँ पे। इससे व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती थी, मतलब लोग अपना विकास भी कर सकते थे आसानी से। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है, सबसे बड़ा लाभ यह होता है वहाँ रहने का कि वहाँ खाने पीने की चीज़ें, मतलब खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होती, और अकाल के दिनों में भी भोजन प्राप्त हो सकता था। अकाल मतलब जब भोजन की कमी हो जाए, सूखा हो जाए, पानी न बरसे और अनाज या फसल ना होगी। तीसरा पॉइंट है, नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अन्य सुविधाएं अधिक और अच्छी थीं। तो 3 पॉइंट हो गए ना, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इस अध्याय में उल्लेखित कुछ छोटे शहरों, बड़े नगरों, समुद्रों और प्रांतों की सूची बनाइए और उन्हें नक्शों पर खोजने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपने द्वारा बनाई गई सूची में संकलित किन्हीं 3 विषयों के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूँ, पहले तो ये नक्शा है, नक्शे को आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ छोटे और बड़े शहरों को इसमें से खोजेंगे। तो देखो इसमें आप लिख देंगे, शहरों की सूची इस प्रकार है: गौल, मकदूनिया, रोम, इफेसस, हिस्पेनिया, बेटिका, तांजियर, मोरक्को, दमस्कस, अलेक्जेंड्रिया, कार्थेज, कुस्तुनतुनिया, फिलिस्तीन, मदीना, मक्का, बगदाद, समरकंद, बुखारा, अफगानिस्तान और सीरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि कल्पना कीजिए कि आप रोम की एक गृहिणी हैं, मतलब जो घर में रहती हैं, जो घर की ज़रूरतों की वस्तुओं को खरीदारी की सूची बना रही हैं रोम में। ठीक है, रोम साम्राज्य में अपनी सूची में आप कौन सी वस्तुएं शामिल करेंगी। तो देखो इसका आंसर है कि यदि मैं रोम की गृहिणी होती तो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं मंगवाती। कौन कौन सी। सबसे पहला है रोटी और मक्खन, सब्जियां, दूध, अंडे और मांस, चीनी, तेल, बच्चों के लिए आवश्यक वस्तुएं, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, यानी सौंदर्य प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक की चीज़ें, कपड़े, धोने तथा नहाने का साबुन, कपड़े, दवाइयाँ आदि। ठीक है, मतलब बिल्कुल इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार वीडियो को देख लें, आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगी। तो मतलब रोम साम्राज्य में पहले चांदी के सिक्के चलते थे, तो उनने उनको क्यों बंद किया होगा, है ना, बंद हो गए थे। अब एक रीज़न तो यही होगा कि चांदी के सिक्कों को बंद करने का कि चांदी कम मात्रा में उपलब्ध होती होगी, इसलिए बंद कर दिया। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर है, रोम सरकार द्वारा चांदी में मुद्रा ढालना इस धातु की कमी और मूल्यवान होने के कारण बंद किया होगा। तो मतलब मेन आंसर तो आपका यही है। ठीक है, अब अगला है, इसी में कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। सोने पर आधारित, ठीक है, अब चांदी बंद होगी तो सोने पर आधारित नई मुद्रा छपी और परवर्ती संपूर्ण पुरातन काल में सोने की मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। फिर लंबे समय तक सोने की ही मुद्राओं का प्रचलन रहा। वस्तुतः रोम में सोने के कई भंडार थे, इसलिए सोने की मुद्राएं प्रचलित हो गई। कब, चांदी की जो मुद्रा बंद होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया है, अगर सम्राट त्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहे होते और रोमवासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता, तो क्या आप सोचते हैं कि भारत वर्तमान समय में देश से किस प्रकार अलग होता। मतलब अगर त्राजान भारत पर आक्रमण करते या शासन उनका होता तो क्या अलग होता। ठीक है, तो देखो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। आपको लिखना है
कि त्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला था, किंतु सफल नहीं हो सका। यदि वह सफल हो जाता और रोमवासियों का अनेक सदियों तक कब्जा होता भारत पर, तो ऐसा भारत वर्तमान भारत से बिल्कुल अलग होता, है ना। मेन लाइन तो आपकी यही है, ठीक है, कि आज का भारत वर्तमान मतलब उस समय का भारत, यदि आज का भारत जब वो हमला कर लेती है, सफल हो जाते हैं, उनका कब्जा हो जाता, तो भारत बिल्कुल अलग होता। वह भारत वैसा होता जैसा ब्रिटिश शासन काल में था, यानी अंग्रेजों का सब शासन था उस समय था, वैसा होता। रोम के निवासी एक मुगल देश के समान व्यवहार करते, गुलाम देश के समान व्यवहार करते और भारत के संसाधनों का क्या करते, दोहन करते। जिस प्रकार ब्रिटिश ने यहाँ के संसाधनों का दोहन करके अपने ब्रिटिश को चमकाया है, उसी प्रकार ये भी करते। भारतीयों को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता, उन्हें अपमानजनक दशाओं में जीवन व्यतीत करना पड़ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट बट नॉट लीस्ट, अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें से रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण चुनिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका सही आंसर है रोमन समाज में अर्थव्यवस्था में दिखने वाले आधारभूत अभिलक्षण इस प्रकार हैं। पहला है कि रोमन समाज में नाभिकीय परिवारों का चलन था, ठीक है। वयस्क पुत्र परिवारों के साथ नहीं रहती थी, मतलब जो जवान पुत्र थे वो परिवारों के साथ नहीं रहती थी। पत्नी अपनी संपत्ति को अपने पति को हस्तांतरित नहीं करती थी। वह अपने पैतृक परिवार की संपत्ति में अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी जहाँ से उनने जन्म लिया। अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और पिता की मृत्यु होने पर उस संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी, कौन, पुत्रियां, ठीक है। दूसरा है रोम में साक्षरता थी, सभी नगरों में साक्षरता की दर अलग अलग थी। जैतून के तेल का निर्यात किया जाता था। और आखिरी पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि रोम में व्यापार एवं वाणिज्य उन्नति पर था। बैंकिंग व्यवस्था भी प्रचलित थी उस समय, ठीक है, मतलब पैसों का लेन देन और पैसों का संरक्षण, ठीक है। रोम के विविध प्रांतों में जल शक्ति से कारखाने भी चलाए जाते थे, ठीक है। और आखिरी है आपका सोने चांदी की खदानों में भी जल शक्ति का उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत का, जल शक्ति का, ठीक है, वाटर पावर का। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है बच्चों कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। टेक केयर।